नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार। आप देख रहे हैं सिंटू यूट्यूब चैनल सिंटू मैथ क्लासेस। ठीक है, चलिए आज चैप्टर नाव एंड धारा में हम लोग चलते हैं। और टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन ख़त्म हो चुका है और आज हम बॉट एंड स्ट्रीम में चलते हैं। बॉट एंड स्ट्रीम में बेसिक क्लास चलेगा और बेसिक क्लास आप लोग बढ़िया से देखिए, एकदम अंत तक बने रहिएगा ताकि एकदम बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आज से क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा नाव एंड धारा का। ठीक है, और अगर आप नया व्यूअर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा को दबा लीजिए। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है अब देखिए, कुछ नहीं करना है। इसमें छोटी छोटी 2-3 बातें होती हैं, उस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। होता है डाउन स्ट्रीम, DOW एंड डाउन स्ट्रीम, STREAM। स्ट्रीम होता है एगो पहला, और एक स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब शांत जल। और ये होता है ऑफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, UP ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, ऑफ स्ट्रीम। ये 3 चीज़ होता है, 3 चीज़ होता है, 3 चीज़। ठीक है, 3 चीज़ होता है इसमें। और आपको देखना है इसका डाउन स्ट्रीम, हिंदी से इसको हम लोग कहते हैं धारा। धारा के दिशा में, धारा के दिशा में, धारा के दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल लिख लीजिएगा दोस्त। ठीक है, कॉपी में इसको बोलते हैं स्टिल और शांत जल। शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल। ठीक है, समझ में आ रहा है तो देखते रहिए और एकदम अंत तक बने रहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत नाव की चाल, नाव की चाल। ठीक है, और कुछ, और इसको हम लोग और भी इसमें मतलब समान दिशा में रहेगा, विपरीत दिशा में रहेगा, विपरीत दिशा में शांत जल। ठीक है, और एक रहेगा, और एक लैंग्वेज रहेगा अनुप्रवाह, अनुप्रवाह ये रहेगा तो ये भी समझिएगा डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, और ये इसको बोलेंगे ऊर्ध्वप्रवाह। ये चीज़ अगर नज़र आए तो आप समझ जाइएगा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में और धारा के दिशा में। ठीक है, ये 3 चीज़ होगी, ये 3 चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसमें 2 फार्मूला होता है, 2 फार्मूला तो आपको पता चल ही जाएगा क्या है, क्या अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, शुरू से देखते रहिए क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये नोट्स बना लिए तो बहुत अच्छा, देख लीजिए, कहीं भी दिक्कत हो तो पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। ठीक है, एक फार्मूला होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे। जब लिखेंगे क्वेश्चन बनाएंगे ना तो DSW लिखेंगे, SW, इसको SW से दर्शाएंगे, इसको नहीं SW, इसको DS डाउन स्ट्रीम ना, DS लिखेंगे, सॉरी, DS डाउन स्ट्रीम। इसको डराएंगे स्टिल वाटर, SW, इसको स्टिल वाटर से दर्शाएंगे। और इसके ऑफ स्ट्रीम US दर्शाएंगे। ये 3 चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 3 चीज़, और बीच में हमेशा स्टिल वाटर लिखेंगे। ठीक है, स्टिल वाटर बीच में क्यों लिखेंगे अभी आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए ये D, इसको स्टिल वाटर, SW बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, SW बराबर फार्मूला जानते हैं, SW निकालने बोलेगा तो DS प्लस US बटा 2। ठीक है, बटा 2। ठीक है, ये फार्मूला एक दिमाग में रखिएगा। SW निकालने के लिए बहुत ही क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट SW 2 को दे देगा, अब बोलेगा SW, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, दोनों को जोड़ के DS और US जोड़ के 2 से भागा देना है। ठीक है, 2 से भागा देना और कुछ नहीं करना है। और एक होता है बेग बराबर फार्मूला, बेग भी मतलब चाल, भी इसका होता है DS माइनस US बटा 2 मतलब
दोनों को घटा के 2 से डिवाइड, दोनों को घटा के 2 से डिवाइड, दोनों को घटा के 2 से डिवाइड। ठीक है, इतना तो समझ गए। इतना आप समझ गए हैं तो देखिए हम क्या करेंगे। अब क्या करेंगे, मान लीजिए अगर यहाँ रहेगा स्टील वाटर, हम लिख लेते हैं DS डाउन स्ट्रीम और एक होता है स्टील वाटर, बीच में हम बोले एक होता है ऑफ स्ट्रीम। अगर यहाँ का चीज़ दिया रहेगा, यहाँ का चीज़ मतलब यहाँ का चीज़ दिया रहेगा, ये चलिए इधर शुरू करते हैं। यहाँ का चीज़ दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ ई वाला डाउन स्ट्रीम दिया हुआ, हमको ऑफ स्ट्रीम को जाना हुआ, ऑफ स्ट्रीम को जाना होगा, तो ई हम चलेंगे घटते क्रम में, घटते क्रम में। ठीक है, घटते क्रम में मतलब यहाँ पर जो बेग में घटेंगे, बेग मेरा जितना रहेगा, बेग मेरा मान लीजिए कुछ भी रहेगा, मान लीजिए 2 रहेगा, तो यहाँ 10 रहेगा, तो यहाँ घटेंगे 2 8, फिर यहाँ घटेंगे 2 6। ठीक है, इस टाइप रहेगा, जितना बेग रहेगा उतना घटते क्रम में जाएंगे। और कभी यहाँ पर दिया रहेगा ऑफ स्ट्रीम, ये चीज़ अगर दिया रहेगा, ये चीज़, तो इधर आएंगे ना, तो हम बढ़ते हुए और आएंगे, बढ़ते क्रम में आएंगे, बढ़ते क्रम में। बस इतना आप समझिए, ये सब चीज़ बेसिक बातें हैं। यहाँ कभी इस वाला चीज़ दे देगा और बेग दे देगा, तो आपको पूछेगा DS क्या होगा, तो बस इसमें इसको बढ़ा दीजिएगा, ऊपर तरफ ये लिख लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा, इधर बढ़ा दीजिएगा जितना बेग रहेगा। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे इसको समझिए, इसको हम समझाते हैं। माना लिखते हैं, ठीक है, माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर घंटा दिया, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा का बेग, ठीक है, बढ़िया समझिएगा, कभी नहीं जिंदगी में भूलिएगा। धारा का बेग दिया हुआ है y किलोमीटर पर घंटा, y किलोमीटर पर घंटा। बस समझ गए, तो हम लोग लिख लेते हैं। चलिए जैसे लिखते हैं DS स्टील वाटर और ऑफ स्ट्रीम, तो मेरा शांत जल में नाव का चाल दिया हुआ x किलोमीटर पर घंटा, मतलब x किलोमीटर पर घंटा, x किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। ठीक है, x किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ, और साइड में लिख लेते हैं बेग, V फॉर बेग दिया हुआ है y किलोमीटर पर घंटा। हम क्या बोले, जब इधर चलेंगे तो इसमें बढ़ते क्रम में जाएंगे, तो मतलब जोड़ेंगे, बेग को जोड़ेंगे तो x + y हो जाएगा DSx, और फिर इधर जब चलेंगे तो बेग को ही ना घटाएंगे तो x - y किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा। बस ये चीज़ आप समझिए। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझना होगा। अगर ये चीज़ बेसिक बात है, अगर ये चीज़ समझ गए, कभी स्टील वाटर दिया रहेगा, कभी बेग दिया हो रहेगा, 2 चीज़ दिया रहेगा, फाइन करने वाला यूज, इधर जाएंगे तो घटेंगे, इधर जाएंगे तो बढ़ेंगे। ठीक है, और मान लीजिए यहीं पर कुछ दिया हुआ है, बेग दिया, इधर से जोड़ते हुए जाएंगे, और फिर यहाँ चीज़ दिया हुआ इधर आएंगे, इधर माइनस करते हुए आएंगे। बस ये चीज़ आपको समझ गया। अगर समझ गए तो बॉटल स्ट्रीम कुछ नहीं है, पानी जैसा, हलवा जैसा एकदम बनेगा, तुरंत बनेगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिए ना, अगर नया व्यूअर है तो। ठीक है, अगर इतना सब्सक्राइब, कॉपी में आप लोग नोट बनाते रहिए ताकि ज़िंदगी में ना भूलिएगा। ठीक है, इतना आप लोग का नोट्स होना चाहिए और बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बस इतना समझ गए, हमको इतना ही बताना है, बेसिक बात है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो क्वेश्चन और बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, आपको आगे समझ में। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है, और आप लोग से क्वेश्चन 1 नंबर बन जाएगा। और एक चीज़ मतलब आप समझ लीजिए, सब कुछ चाल में होना चाहिए, DS भी चाल, US भी चाल और स्टील वाटर भी चाल। अगर चाल में नहीं दिए हैं तो हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा दिए चाल में बदलने के लिए। ठीक है, तो चाल बराबर फार्मूला होता है, एक चीज़ पहले जान लीजिए, अगर आप लोग नया व्यूअर है तो। ठीक है, जो पुराना मेरा जो ट्रेन देख के आ रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस देख रहे हैं, उसको तो चाल पता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नया व्यूअर है तो हम लोग लिख लेते हैं, एक मछली धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय करता। देखिए इसमें दूरी भी दिया है और मिनट में दिया है, तो हम लोग समय दिया है तो चाल निकालने की कुछ दिक्कत नहीं है। और अगला दिया है, तथा 15 मिनट लौटने में
तय करता है तो 15 मिनट में लौट आता है, मतलब वही दूरी 2 किलोमीटर की दूरी वो 15 मिनट जाता है, 2 किलोमीटर दूरी और आता भी 2 किलोमीटर। जाने के लिए उसको 20 मिनट लगा समय और आने के लिए 15 मिनट समय लगा। तो धारा की बेग, तो हमको वेलोसिटी ज्ञात करने बोला, धारा की बेग, बेग बराबर व्हाट, ठीक है। तो बेग बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं ds माइनस यूएस बटा 2 के दोनों को जोड़ घटा के भागा 2 से, ठीक है। यहीं से यहीं आपको आता है। तो लिख लीजिए पहले ds मतलब डाउन स्ट्रीम, और लिख लीजिए स्टील वाटर, स्टील वाटर की जरूरत नहीं लिखना, कोई जरूरत नहीं, लिख लीजिए आप लोग हैवी होगा यूएस ऑफ स्ट्रीम। तो ds क्या पता है, ds निकालने के लिए चाल चाहिए, ds का चाल क्या, दूरी बटा समय। दूरी मेरा क्या है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और समय क्या है 20 मिनट, समय मेरा है 20 मिनट। तो दूरी बटा समय बराबर चाल, तो ds मेरा चाल पता चल गया। लेकिन क्या ये मिनट में दिया है, ये किलोमीटर में है, तो इसको घंटा में बदलना हो, घंटा बदलने के लिए 60 से भागा तो 60 ऊपर चल जाएगा, ऊपर के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। और यही दूरी 2 किलोमीटर आने में उसको 15 मिनट लगा, 15 मिनट लगा, मिनट को घंटा में चेंज करते हैं, घंटा में चेंज 60 से भागा दे देते हैं, 60 से फिर ऊपर चल जाएगा, गुना में चेंज होंगे तो ऊपर चल जाएगा। चलिए काट दें, कोई देखो 15 चौके 60 और 20 तिया 60, तो ये मेरा ds हो गया 3 दूगुने 6 किलोमीटर पर घंटा जाता है और आता है कितना 8 किलोमीटर पर घंटा। तब ना देखिए कम चाल से गया और ज़्यादा चाल से आया, तब ना यहाँ 5 मिनट ज़्यादा लगा था, यहाँ 5 मिनट कम लगा था, तो ऑटोमेटिक है चाल बढ़ा देगा तो टाइम तो कम लगेगा ही। तो देखिए हम लोग बेग बराबर फॉर्मूला जानते हैं, दोनों को घटा के 2 से भागा, ds माइनस यूएस बटा 2, तो 6 माइनस 8 बटा 2, तो घटेगा तो 2 और ये 2 से भागा दे दिए, तो 1 किलोमीटर पर घंटा मेरा बेग आ गया, 1 किलोमीटर पर घंटा। एकदम बोले ना, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को समझ में आए, खाली आपको कुछ नहीं करना है, खाली बढ़िया समझना है। अगर समझ गए तो कुछ नहीं, हलवा जैसा है, खाली बनाना है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर हमको दिक्कत हो रहा है। चलिए अगर आ गया समझ में तो बहुत अच्छा, लाइक कर दीजिए, एक बार थम्स अप होना चाहिए। चलिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत जहाँ हो रहा है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए ये 1 नंबर बन गया। अब 2 नंबर पाते क्या कह रहा है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, देखिए तो आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है और बढ़िया से समझिएगा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। और कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते। एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर की दर से नाव चलाता है, मतलब ds दिया हुआ, नाव चलाता है मतलब ds दिया हुआ, डाउन स्ट्रीम नीचे जाता है 6 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और बहाव के विपरीत दिशा में, मतलब इधर से बह रहा है वो इधर से आ रहा है, विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जल को प्रवाह की गति क्या होगा। तो उधर से वो आ रहा है तो मतलब ऑफ स्ट्रीम कितना दिया हुआ 4 किलोमीटर पर घंटा। देखिए किलोमीटर पर घंटा में दे दिया था, हमको कुछ नहीं करना। तो बेग बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, वहीं पूछा है कि जल की प्रवाह की गति क्या होगा, बेग क्या होगा। तो बेग बराबर क्या जानते हैं फार्मूला ds माइनस यूएस, तो ds 6 माइनस 4 बटा 2, तो घटेगा तो 2 बटा 2, तो काट देंगे तो क्या आएगा मेरा 1 किलोमीटर पर घंटा। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आई, इतना अच्छा से बता रहे, इतना इजी से बता रहे हैं, बोलिएगा समझ में नहीं आ रहा है तो हम अब क्या करें। एकदम कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को समझ में आ जाएगा, ये मेरा पक्का वादा है। देखते रहिए, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 हो गया, अब 3 पे आते हैं, क्या कर रहा है। 3 देखते हैं क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और आधा इधर है आधा उधर है। एक नाविक 48 किलोमीटर की दूरी जाने और लौटने में 14 घंटा का समय लगता है, मतलब ये 48 किलोमीटर का दूरी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 48, इधर से जाने और आने में टोटल का उसे समय लगता है 14 घंटा का, और दूरी है टोटल डिस्टेंस है 48 किलोमीटर, टोटल दूरी है 48। ये तो समझ गए। तो यदि बहाव के दिशा में कुछ दिया हुआ, चलिए देखते हैं आगे तरफ, ठीक है। चलिए पढ़िए। बहाव के दिशा में 4 किलोमीटर जाने में, देखिए बहाव की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम 4 किलोमीटर दिया हुआ, ये दूरी दिया हुआ 4 किलोमीटर, जाने में जितना समय लेता है उतना ही समय धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर, विपरीत दिशा मतलब यूएस 3 किलोमीटर
3 किलोमीटर जा सकता है। तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। ठीक है, ये तो दिया हुआ, ये तो किलोमीटर में दिया हुआ है और ये भी ds भी किलोमीटर दिया है। टोटल हमको समय पता है, जाने आने में 14 घंटा का समय लगता है, जाने आने का 14 घंटा का समय लगता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए। और समझ गए तो देखिए ये चीज़ आप लोग आना चाहिए कि ये चीज़ डिस्टेंस का रेशियो है, ये चीज़ डिस्टेंस का रेशियो है। ठीक है, और डिस्टेंस को रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं चाल का रेशियो। ठीक है, इसको भी हम लोग चाल का, स्पीड का रेशियो इसको हम बोल सकते हैं, स्पीड का रेशियो 4:3 यहीं रह जाएगा। स्पीड का जो चाल का रेशियो होता है वो भी स्पीड का रेशियो होता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए। तो इसको हम जब स्पीड को क्रॉस करते हैं हम लोग टाइम का रेशियो मिलता है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3:4, 3:4 हो जाएगा, 3:4। ये बढ़िया समझिएगा। ठीक है, देखिए ये रेशियो हो गया और टोटल रियल टाइम हमको दिया है 14 घंटा। तो टोटल कितना हो जाएगा 4 3 7, 7 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 2 घंटा। तो रियल टाइम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 3 दूगुने 6, 2 से गुना, ये हो जाएगा 3 दूगुने 2 8। ठीक है, 8 हो गया, ये आ गया मेरा ऑफ टाइम। ठीक है, ये दोनों का इतना लगेगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, इतना समझ गए, इतना 6 घंटा लगेगा और इधर से ये 48 घंटा लगेगा। लेकिन मेरा टोटल दूरी कितना है 48 किलोमीटर। टोटल दूरी देखिए, टोटल दूरी ds भी जाएगा 48 किलोमीटर, ये जाएगा 6 घंटा में, और ये 48 किलोमीटर आएगा भी कितना 8 घंटा में। ठीक है, ये समझ गए। तो इसका चाल कितना हो जाएगा 8 चौक 48 किलोमीटर पर घंटा और ये 6 किलोमीटर पर घंटा। देखिए ds भी हमको पता चल गया, us भी पता चल गया। वेग पता करने के लिए क्या बोलते हैं, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, तो 8 - 6/2 तो कितना हो जाएगा 2/2। तो काट दिए तो मेरा वेग क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर पर घंटा। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया, कहाँ पर नहीं समझ आया। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। ठीक है, समझ गए ना। अगर समझ गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नया व्यूअर है तो, और शेयर आगे करते रहिए ताकि बहुत अच्छा, ताकि और लड़का देखे तो हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये बहुत अच्छा, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया समझिएगा। ठीक है, ये टाइम निकाल लीजिए, टाइम निकाल लेते हैं। और दूरी को 48 किलोमीटर गया और 48 किलोमीटर आया, तो उसको लगा 8 किलोमीटर चाल से गया और आया था 6 किलोमीटर चाल का। तो वेग निकालने के लिए दोनों ds - us/2, तो वेग की मेरा क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर पर घंटा। अगर यदि आ गया समझ में, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर अब क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कर रहा है। 4 नंबर भी आसान क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं है। 5 नंबर, अगर 3 नंबर समझ गए तो बहुत अच्छा। चलिए चलिए 4 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है, बोर्ड पे लगा हुआ है, स्क्रीन पे, बोर्ड नहीं, स्क्रीन पे आपका मोबाइल पे लगा हुआ, बोर्ड तो नहीं है। चलिए बनाइए, और अगर यदि बन जाए तो हमको लगेगा कि आप लोग सीख रहे हैं नाव धारा। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर धारा के साथ 28 किलोमीटर धारा के विपरीत में तथा 13 किलोमीटर जाता है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब टोटल जाने में 5 घंटा और आने में 5 घंटा लगता है। जाता है 28 किलोमीटर, आता है 13 किलोमीटर विपरीत दिशा में, तो उसे 5 घंटा लगता है। तो हम लोग ds निकाल लेते हैं, ds और us दो को चाहिए। तो ds मेरा है 48 किलोमीटर और समय मेरा 5 घंटा। क्या हो गया दूरी बटा चाल, तो किलोमीटर पर घंटा बोल सकते हैं। और ये 13 किलोमीटर है और भगा दे दिए समय से, तो क्या हो गया दूरी किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा। ये चीज़ आ रहा है समझ में ना। तो देखिए ये भी किलोमीटर पर घंटा मिल गया, ये भी किलोमीटर पर घंटा। तो धारा की चाल किलोमीटर पर घंटा में, तो वेग बराबर क्या होता है ds - us/2। तो ds मेरा कितना 28/5 - 13/5/2। आ रहा है समझ में ना। एकदम कुछ भी नहीं है, एकदम इजी वे है ये चैप्टर, कुछ नहीं है। 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, और 2 क्लास आज पढ़ाते हैं और 2 क्लास में ख़त्म कर देंगे। 30-35 क्वेश्चन है, 30-35 टाइप का है, बढ़िया समझिए। ठीक है, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 5 होगा, और 28 में 13 घटेगा तो ये बचा 5 और 1 15/2, और इसको गुना में चेंज कर लेते हैं 15/5। इसका नीचे कुछ नहीं, देखे इसको गुना में चेंज कर लेते हैं 1/2 हो जाएगा, पलट जाएगा। तो क्या बचा 15/10। तो मेरा चाल क्या आ गया, चाल मेरा आ गया 1.5 किलोमीटर
पर घंटा। बोलिए दोस्त कहाँ पर नहीं समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया 4 नंबर। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्या कर रहा है ये देखिए, ठीक है। 5 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने का कोशिश कीजिए और हमको लगता है आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। और नहीं बनेगा तो देखिए मेरा वीडियो शुरू से अंत तक बने रहिए, जो सीख जाइएगा। जो शुरू से देखते हैं वो ज़रूर सीखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और नहीं देखिएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा, कभी भी सीख नहीं पाइएगा, ठीक है। कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी यूट्यूब देखिए, लेकिन शुरू से अंत तक देखिए तो वहीं सीख पाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए। एक नाव शांत जल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब स्टील वाटर। देखिए दोस्त, ये स्टील वाटर दिया। एक नाव शांत जल में चाल 2 किलोमीटर पर घंटा, 2 किलोमीटर पर घंटा, समझिए। तथा धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर पर घंटा, मतलब ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ, ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ 1 किलोमीटर पर घंटा। धारा के विपरीत चाल दिया हुआ 1 किलोमीटर पर घंटा, समझ गए ना। धारा के विपरीत दिया हुआ 1 किलोमीटर पर घंटा, 1 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो हम लोग डाउन स्ट्रीम निकाल लेंगे। डाउन स्ट्रीम निकालने में पहले सिखाएंगे, क्या बोले, इधर से जाएंगे तो घटते क्रम में जाएंगे। तो देखिए 2 से 1 गया, 2 से 1 घटा, कितना घटा, 1 घटा। तो इधर जाएंगे, ऊपर तरफ जाएंगे तो बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे, 1 बढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। 3 किलोमीटर पर, और इसका अंतर ही वेग होता है, इसका अंतर, ये दोनों का अंतर जो रहेगा, इधर से जो अंतर रहेगा वहीं वेग होता है, ठीक है। वहीं वेग, तो वेग यहाँ से आप 1 किलोमीटर निकाल सकते हैं। यहाँ भी वेग देखिए, दोनों वेग 1 का अंतर, जितना अंतर रहेगा ds और शांत जल में और शांत जल में ऑफ उतना ही वेग होता है। लेकिन नहीं विश्वास, 1 किलोमीटर तो निकाल लीजिए। तो हम लोग वेग बराबर फार्मूला जानते हैं, वेग बराबर फार्मूला ds माइनस यूएस बाई 2। तो देखिए ds मेरा कितना है 3 और वेग मेरा कितना 1/2, तो घटा कितना 2/2, तो गया कितना मेरा 1 किलोमीटर पर घंटा। बोलिए वहीं आया कि नहीं। देखिए यहाँ भी इसका अंतर 1, इसका भी अंतर 1, तो मेरा वेग क्या है 1 किलोमीटर पर घंटा। तो इसी का अंतर होता है वेग, ये दोनों का अंतर, इसका अंतर या इसका अंतर, दोनों का अंतर ही वेग होता है। तो इधर जाएंगे तो हम क्या बोले, वेग घटते हुए क्रम जाएंगे, इधर जाएंगे तो वेग बढ़ते हुए क्रम में आएंगे। तो बोलिए समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा। आज के लिए इतने रहने देते हैं, बेसिक क्लास था। चलिए अगला क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, और क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा टफ है, बढ़िया से समझिए, बनाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो कल मेरा वीडियो का इंतजार कीजिएगा, ज़रूर बनेगा, ठीक है। चलिए अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, लाइक करने नहीं भूलिएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद, इतने रहने देते हैं।